morning dear students, welcome back to all of you in today's class. See, 22 को हमारी एग्जाम स्टार्ट होने वाली है, तो ये आपके लिए एक शॉर्ट रिवीजन वीडियो है. ओके, अब देखो हमारा जो ग्रामर पोर्शन है वहाँ पे हमको क्या आने वाला है, इट्स अ पार्ट्स ऑफ स्पीच. ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमको कुछ भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. सी द पार्ट्स ऑफ स्पीच में इट्स अ लेसन नंबर 3 पेज नंबर 9. अब पेज नंबर 9 में यहाँ पे दिया है, देखो pick out the nouns means naming word, pronouns word, action words and adjective describing words. Okay, from the sentence given below written in the correct column. अभी देखो यहाँ पे 15 सेंटेंसेस और 15 सेंटेंस में से हमको वी हैव टू फाइंड आउट द नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव. ओके, जैसे यहाँ पे दिया है कि वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, मतलब हमें हमारे जो बड़े हैं उनका क्या करना है, सम्मान करना है. तो वी क्या आएगा, इट्स अ प्रोनाउंस, रिस्पेक्ट है, वर्ब्स है, अवर है, एडजेक्टिव, और जो हमारा एल्डर है वो क्या है, वो नाउन्स है. तो इसी प्रकार से हमको ये जो है ये पूरे सॉल्व करना है. उसके बाद क्या है, अ टॉर्टोइज वॉक स्लोली. द टॉर्टोइज है वो नाउन है, वॉक्स है हमारा वर्ब्स में. ओके, और जो है वही लिखना है. अगर प्रोनाउन है तो वो ऐसा नहीं है कि हमारे ये जो चारों कॉलम है तो चारों ही उसको हम फिलअप करें, ऐसा नहीं है. ठीक है. उसके बाद है द टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल, मतलब जो टाइगर है, जो शेर है, वो क्या है, हमारा एक जंगली जानवर है. वाइल्ड मतलब जंगली. ओके, सो द टाइगर मतलब टाइगर क्या, इट्स अ नाउन, इज इट्स अ वर्ब है. ओके, उसके बाद बिग, जो बिग ये हमारा क्या है, इट्स एडजेक्टिव है, और कंट्री हमारा फिर नाउन. ओके, सॉरी वाइल्ड हमारा एडजेक्टिव में आएगा, वर्ब में इज आएगा, प्रोनाउन में एनिमल, और टाइगर इज अ नाउन. अंडरस्टूड. उसी वैसे हमको ये सारे करना है, मतलब यहाँ पे जो सेंटेंस में नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, एडजेक्टिव, वही हमको लिखना है. ओके, उसके बाद है द यूएसए इज अ बिग कंट्री. द यूएसए किस में आएगा, नाउन में, इज वर्ब है, बिग एडजेक्टिव, और कंट्री फिर से ओके नाउन. तो इसी प्रकार से हमको सॉल्व करना. उसके बाद रीता इज अ क्लेवर गर्ल. रीता नाउन है, इज जो है वर्ब है, उसके बाद क्लेवर जो एडजेक्टिव है, और गर्ल फिर से नाउन. ओके, देन कंचना हैज अ कर्ली हेयर. कंचना एंड हेयर इज अ नाउन, हैज इज अ वर्ब्स एंड कर्ली इज अ एडजेक्टिव. उसके बाद अशोका वॉज अ ग्रेट किंग. अशोका एंड किंग इज अ नाउन, वॉज वर्ब है, और ग्रेट इट्स अ एडजेक्टिव. उसके बाद माई फादर प्लांटेड अ टीनी सैपलिंग्स. तो जो क्या बोलते हैं, फादर नाउन है, सैपलिंग्स भी नाउन है, और प्लांटेड इज अ वर्ब एंड टीनी इज अ व्हाट, इट्स अ एडजेक्टिव. उसके बाद ही ड्रिंक्स फ्रेश फ्रूट जूस एवरी डे. तो ही हम किस में लिखेंगे, और ड्रिंक्स वर्ब में, फ्रेश एडजेक्टिव, फ्रूट्स में एडजेक्टिव, और जूस जो है वो है नाउन. ओके, सो वी मस्ट स्पीक द ट्रूथ. ये क्या है, स्पीक इज द, मस्ट स्पीक क्या है, इट्स अ वर्ब, एंड ट्रूथ है इट्स अ नाउन. तो इसी प्रकार से हमको ये पूरे सॉल्व करना है. उसके बाद मिस्टर शर्मा इज हेल्पफुल नेबर्स. मिस्टर शर्मा इज अ नाउन, इज है वर्ब, हेल्पफुल का है एडजेक्टिव, और नेबर इज अ नाउन. उसके बाद मेरी रीड्स अ इंटरेस्टिंग स्टोरी. सो मेरी और स्टोरी ये क्या है, नाउन है, रीड्स वर्ब्स है, और इंटरेस्टिंग एज अ एडजेक्टिव. उसके बाद मदर ब्रॉट मी अ न्यू स्कूल बैग. सो मदर इट्स अ नाउन, ब्रॉट वर्ब है, मी जो है वो प्रोनाउन है, न्यू जो है एडवर्ब, एंड स्कूल बैग इज अ नाउन. उसके बाद द नॉटी चिल्ड्रंस वे आर रीडिंग फेयरी टेल. द नॉटी क्या है, इट्स अ एडवर्ब, चिल्ड्रन नाउन, वेयर जो हमारा रीडिंग इट्स अ वर्ब, एंड फेरी इज एडजेक्टिव, टेल अगेन द नाउन. ओके, दिस गार्डन वॉज फुल ऑफ प्रिटी फ्लावर्स. द गार्डन नाउन आएगा, वॉज ये वर्ब है, प्रिटी एडजेक्टिव, और फ्लावर्स एंड नाउन. ठीक है. तो हमको ये जो एक्सरसाइज ए है उसके बाद हमने दिया था वो कंप्लीट हो गया. उसके बाद है बी, सेम जिस प्रकार से हमने इस सेंटेंस में वी हैव टू फाइंड आउट द नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब्स, एडजेक्टिव, इसी सेम हमको एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन हमको करना है. ये आपको मैंने आपके ग्रुप में भेजा है ना. और ये नाउन जैसे पेज नंबर 11 ये तो आने वाला नहीं है, तो इसको लीजिए. ठीक है, तो इट इज कंप्लीटेड आवर द इंग्लिश ग्रामर. अब देखो हम बात करते हैं हमारा कोर्स बुक. हमारे कोर्स बुक में हमको क्या क्या आने वाला है,
मैं आपको बता देती हूँ। कोर्स बुक में हमारा है द माउस टेल, हमको आने वाला है क्या, ये आई थिंक हमारा हो गया है ना। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, द लेसन नंबर 3, हाउ द सुल्तान फाउंड्स एन ऑनेस्ट मैन। आपको क्वेश्चन आंसर करना ही है। क्वेश्चन आंसर करने के बावजूद भी आपको जो पेज नंबर 30 का है कंप्लीट द सेंटेंस वो भी करना है। उसके बाद देखो कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन वो भी आपको करना है। उसके बाद पेज नंबर 31 का जो मेक द फॉलोइंग स्टार्स मोर देन वन बाय एडिंग ये करना है। जैसे स्टार प्लस है तो वी हैव टू राइट अवर आंसर। व्हाट इज अवर आंसर, इट्स अ स्टार्स। ओके, जैसे रूम्स रूम्स, गेस्ट गेस्ट और सैक्स सैक्स। ओके, उसके बाद हॉल है हॉल्स, फ्रेंड फ्रेंड्स, कॉइन कॉइन्स, पॉकेट एंड पैकेट। ओके, उसके बाद देखो पेज नंबर 32 का लेट्स लिसन ये भी करना है। जो ऑब्जेक्ट दिया है और ऑब्जेक्ट के जो भी उनके साउंड है वी हैव टू मैच कॉलम ए टू बी। ओके, देन उसके बाद देखो ये जो राइट द थैंक यू लेटर है वो आपको करना है। अगर यदि आपको 5 मार्क्स के लिए आता है तो यू शुड कंप्लीट इट। ओके, अब उसके बाद है फोर्थ वाला द बन। आई टोल्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बन, इट इज द मेन ब्रेड, है ना। तो बर्न के भी आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। उसके बाद आपको ट्रू और फॉल्स भी करना है। ओके, उसके बाद जो है मैच द फॉलोइंग सिंगुलर एंड प्लूरल वो भी करना है। उसके बाद देखो 41 में जो आपको दिया है कि डी एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स विद सम डूइंग वर्ड्स चूज फ्रॉम द बॉक्स। जो हमको हेल्पिंग बॉक्स में जो वर्ब दिए हैं मार्च, पूल, शोन, क्लाइम, गैलोप ये भी आपको करना है। ओके, उसके बाद देखो पेज नंबर 42 का ये जो हमको दिया है कि ई एंड लेट्स लिसन ये आपको करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात 5 मार्क्स के लिए आपको 43 पेज नंबर का लेट्स राइट जो है कंप्लीट द स्टोरी गिवन बिलो विद द वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स ये आपको करना है। मतलब आपको हेल्प बॉक्स में वर्ड्स दिए रहेंगे और एक स्टोरी इनकम्प्लीट दिए रहेंगी, मतलब विद द फिल इन द ब्लैंक हमको वहाँ पे सूटेबल वर्ड्स डालकर हमको ये स्टोरी कंप्लीट करना है। उसके बाद हमको क्या आने वाला, एक पोयम का नाम है द वाइंड। वाइंड बहुत ही छोटी है, सभी को पता है, मैंने इसके बारे में समझा दी हूँ। इसकी जो पोएट है क्रिस्टीना रोसेटी, है ना। इसको आपके बाद आपको ये क्वेश्चन आंसर करना है। सबसे पहले पेज नंबर 45 का जो है अंडरस्टैंडिंग बेटर कि एंजॉय द पोयम, देयर आर सम थिंग्स वी कैन फील बट कैन नॉट सी, unscramble the words given below to find the R। मतलब हमको unscramble word दिए हैं, we have to write the correct one। उसके बाद turn your page 46 पेज नंबर का हमको ये ग्रामर भी करना है कि जहाँ पे fill in the blank where is put the has had had जो भी आ रहा है हमको उसमें लिखना है। इसी प्रकार से हमको हमारा पेपर जो है वो कंप्लीट करना है ना, छोड़ना एक भी नहीं है। और प्लीज़ जितना हो सके हमको हमारे मन से लिखना है ना। मतलब वी कांट चीटिंग, हमको चीटिंग करना नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा पूरा हो गया है। तो लेसन नंबर 3, 4 एंड द पोएम कौन सी है, वाइन, ये आपको अच्छे से करना है। ओके, चलो। तो सबसे पहले जब भी आप अगर अपना पेपर लिखो तो प्लीज़ आपको, जैसे ये हमारा पेपर है तो इसके सामने हमको मार्जिन करनी है। मार्जिन के सामने हमको लिखना है क्वेश्चंस नहीं डालना है, सिर्फ क्वेश्चन 1 लिखना है। और आपको वो क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ उसके आंसर ही सॉल्व करना है। ओके, और देखो अगर आपकी हैंडराइटिंग थोड़ी पुअर है, थोड़ी ख़राब है, यू आर नॉट राइटिंग द प्रॉपरली, तो आपको जब आप वर्ड्स लिखोगे तो आपको वो मतलब थोड़ा गैप देख के ही लिखना है, ताकि चेक करने वाले टीचर्स को भी समझ में आए वो, ताकि ना मेरे सब्जेक्ट के लिए, वो ऑल द सब्जेक्ट के लिए है। आया समझ में। तो इसी प्रकार से आपको अपनी जो एग्ज़ाम पेपर है वो अच्छे से सॉल्व करना है। आया समझ में। अगर हमको 5 में से अगर 4 ही आते हैं तो 4 ही सॉल्व करो। हमें अगर 5th वाला नहीं आ रहा है तो वी कांट सी अवर नोटबुक्स एंड टेक्स्ट बुक, हमको लिखना नहीं है। ओके, बिकॉज हमको ऐसा नहीं कि हमको कम मार्क्स मिले, ठीक है, बट हमारी लॉयल्टी हमारे साथ है, कोई फ़र्क नहीं, है ना। अगर उसको ज़्यादा मार्क्स मिले, अगर हम ईमानदारी से 5 में से 2 भी लिखते हैं तो वी आर सेटिस्फाइड। अंडरस्टूड। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से आपको पेपर सॉल्व करना है। ओके, सी यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।